जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि क्यूआर कोड के रिगार्डिंग मार्केट में बहुत बार न्यूज आया हुआ है कि क्यूआर कोड हम नहीं लेंगे, हम ओनली कैश लेंगे। क्योंकि बेंगलोर से एक न्यूज निकल के आई थी जिसके अंदर में आपने देखा था कि सारे लोग क्यूआर कोड हटा करके अपने शॉप पे लगा दिए हैं कि आप हम ओनली कैश लेंगे, क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं लेंगे। तो ऐसी नौबत क्यों आई और शॉपकीपर जितने भी दुकानदार छोटे भाई है वो क्यों डरे हुए, तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे। सबसे दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी लेटेस्ट आपने हर जगह टीवी में, न्यूज़पेपर में ये न्यूज जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा कि बेंगलोर में जितने भी साउथ के लोग हैं आज के डेट में क्यूआर कोड यूज करना बंद कर चुके हैं। और ऊपर से आपने न्यूज में देखा होगा कि लोगों ने दुकान पे बकायदा पेम्पलेट लगा दिया है कि हम ओनली कैश लेते हैं, क्यूआर लेना बंद कर दिया है। ये दिक्कत क्यों आई है? कि दिक्कत आपने 6 महीने साल भर पहले आपने एक न्यूज देखा होगा कि एक गोलगप्पे वाले के ऊपर जो छापा पड़ा था जिसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन थी उसके अंदर में, अब उस पर्सन ने कोई आईटीआर रिटर्न नहीं किया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उस गोलगप्पे वाले के ऊपर जब जीएसटी की रेड हुई तो सारा कुछ देखा गया तो बहुत सारा टैक्स निकल के आया। तो उस समय गवर्नमेंट को लगा कि यार एक गोलगप्पे वाला भी इतना टैक्स बचा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि साउथ के जितने जीएसटी वाले हैं, जितने अफसर हैं, वो मार्केट में बड़े कॉर्पोरेट को छोड़ छोड़ करके शॉपकीपर के पीछे पड़ गए। तो ये देखा जा रहा है कि जितने शॉपकीपर है वो डरे हुए थे और देख रहे हैं कि यार हमारा ट्रांजेक्शन की वजह से इतना हो रहा है। क्योंकि गोलगप्पे में भी देखिए तो एक छोटा सा व्यापारी अगर 20-25 रुपए का गोलगप्पे बेच रहा है और 200 बंदे को भी गोलगप्पा खिला रहा है, तो आज के डेट में जो अगर मार्केट शेयर देखे यूपीआई की, अगर 100% ट्रांजेक्शन में देखे तो 60 से 70% लोग आज की डेट में यूपीआई से ही पेमेंट कर रहे हैं। 30% आपको कैश से पेमेंट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है यूपीआई का। तो दोस्तों अगर आप डर से अगर देखें कि जैसे दिल्ली जैसे सिटी में, अगर चंडीगढ़ में भी देखा जा रहा है आज की डेट में, जो ये न्यूज सुनकर बहुत सारे लोगों ने अब यूपीआई पर पेमेंट लेने से अब हिचकिचा रहा है कि यार यूपीआई से पेमेंट नहीं लूंगा, कैश दे दो। सबसे पहले क्वेश्चन यही कहते हैं भाई मुझे कैश दो। अगर कैश नहीं देते हैं, आप सामान छोड़ने लगते हैं, तो बोलता है चलो यार क्यूआर कोड से पेमेंट कर दो आप। क्योंकि ये सेकेंड ऑप्शन में अब लोग लेके जा रहे हैं। तो इसके से बचने के लिए सबसे दोस्तों ये क्या है कि गवर्नमेंट भी कर रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई राज है। आज की डेट में क्या है, जो मनी है मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं आ पा रहा। बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक तक पैसा नहीं पहुंच पाता है और गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता है किस सेगमेंट में कितने का बिजनेस। तो इकोनॉमिक का सारा जो प्रोसेस है वो का रखा रह जाता है कि लोग को पता ही चल पाता है कि बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है। तो इसके लिए और जीएसटी में देखा जा रहा है कि लोग को ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उस कस्टमर का जीएसटी नहीं है। क्योंकि आज के डेट में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं, गवर्नमेंट बॉडी के पास है, आपकी बैंकिंग का एक्सेस हर किसी के पास है। तो आप बताए नहीं बताए, गवर्नमेंट को पता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्योंकि आप क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं तो या तो आपने अगर पेटीएम का लिया है या कहीं से लिया है, तो दोस्तों पेटीएम में आपका पैन कार्ड अपडेट है, ये ध्यान देने वाली बात है। पेटीएम में आपका पैन कार्ड अपडेट है या आपने भारत पे ले रखा है या कहीं से भी कोई भी क्यूआर कोड ले रखा है, तो आपका पैन कार्ड के बगैर तो आपका क्यूआर कोड मिला नहीं है। तो क्यूआर कोड पैन से मिला है, पैन आपका आधार से लिंक है, तो सारा का सारा डेटा आगे शेयर हो रहा है। और फाइनली एंड ऑफ द डे अगर आपका पैसा अकाउंट में आ रहा है तो वो तो अकाउंट से रिलेटेड फिर बैंक भी आपको करेगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि बैंक में पैसा आने के बाद जब बैंक में फ्रीज हो जा रहे हैं, अकाउंट पैसे लीन हो जाता है, तो ये भी बहुत सारा दिक्कत है। एक केस तो ऐसा भी आया है कि बहुत सारे जो दुकानदार भाई है उसके अकाउंट लीन होने लगे पार्टिकुलर अमाउंट का। तो एक केस क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन आपके पास आया और उसने पेमेंट कर दी और वो कहीं से फ्रॉड करके आ रहा है, तो उस कंडीशन में पार्टिकुलर उस अमाउंट का फिर आपका अकाउंट लीन हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने सेविंग अकाउंट में पैसे लिए हैं या पेटीएम में पैसे लिए हैं, वो लीन हो गया, तो आप कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आपने बिजनेस के थ्रू पैसा लिया है? बैंक तो यही समझेगा कि उस फ्रॉड में आप भी भागीदार हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग करिए। आप अगर जीएसटी के स्लैब में आ रहे हैं, आपका अगर 40 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप जीएसटी लीजिए, प्रॉपर वे में बिजनेस कीजिए। क्योंकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का प्रोसेस और भी सख्त होने जा रहा है। अभी बेंगलोर में अगर मान लीजिए कि लोगों ने कैश लेने स्टार्ट कर दिए हैं, यूपीआई नहीं ले रहे हैं, तो उनकी सेल
90% तक डिप हो गई है। आपने लेटेस्ट न्यूज में जाके आप देख सकते हैं, सबके सेल डिप हो रखे हैं। आप मत लो पेमेंट, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। अगर आप वही प्रॉपर वे में आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास कस्टमर भी आ रहे हैं और सारा का सारा सेल्स भी हो रहा है। तो आप अगर मान लीजिए बड़े भी अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं या बड़े आउटलेट में जाते हैं, रिटेल स्टोर में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अगर बैठ के आराम से अगर देखें 10 मिनट, तो अगर 10 कस्टमर आता है पेमेंट करने के लिए, 10 में से 5 यूपीआई करता है, 2 से 3 क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है और मुश्किल से 1 से 2 पर्सन ही कैश देता है। तो मार्केट में आजकल डिजिटल का प्रोसेस आ चुका है। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे बेस्ट ये करना है कि अपने बिजनेस को आप प्रॉपर वे में रजिस्टर्ड करिए और प्रॉपर वे में काम करिए, और इससे क्या होगा, बिजनेस पे आप फोकस भी कर पाएंगे और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ एक प्रोसेस की थ्रू ही है और ये आपके लिए ही किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।